ये तो पूरा वहम है, मतलब कि कोई दाढ़ी उगाने से, मतलब कि एक कौवा अगर मोर का पंख लगा ले तो वो मोर नहीं बन जाता भैया। हम सब देखेंगे प्रधानमंत्री अमेरिका में बैठे, वो खुद भी बिक गए, पूरा देश बिक गया, वो भी बिक गए। वो ऑलरेडी बिके हुए हैं, हमारे देश को भी बेचना चाह रहे हैं कि इंडिया का क्या इमेज जा रहा है बाहर को। मेरे बंगाल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यूपी में चलता होगा, जोगी जो चाहता है वो यूपी में चलता होगा, बंगाल में नहीं चलता। मतलब हंसी आ जाए, लोअर क्लास में वो बुक पढ़ाया जा रहा है कि मोदी जी गया और मगरमच्छ को बाल में गोद में उठाकर लेकर चले आए, मतलब कुछ भी असम में 19 लाख लोग अब बेघर हो चुके हैं, उनमें से 14 लाख हिंदू है, और वो जोगी हमारे यहाँ पे आके बोल रहा है कि यहाँ पे नारी का कोई सुरक्षा नहीं है, ये वो लोग हमें सुरक्षा सिखाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त, आप देख रहे हैं डेली हिंद। इस वक्त हम खड़े हैं कॉलेज स्ट्रीट में। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है हाल ही में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर आए थे। यहाँ पे जो बैनर वगैरह उसको फाड़ा था, जो बुक्स वगैरह उसको फाड़ा, जैसा कि यहाँ के जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या हकीकत है वो सबसे पहले मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा, फिर मैं आगे आपको बताऊँगा। यहाँ पे हमला हुआ, उसको आप कैसे देखते हैं, किस नजरिए से? देखिए, जो हमारा बंगला है ना, बंगाल है, यहाँ पे जो राजनीति हुआ है, जब भी हुआ है, मतलब कि हमारे जो क्रांति के समय से, स्वाधीनता के समय से यहाँ पे एक अच्छा राजनीतिक परिवेश रहा है। बंगाल और पंजाब से बहुत लोग ज़्यादा खून यहाँ से गिरा है स्वाधीनता के आंदोलन में। तो ये बात है कि ये लोग जो कर रहे हैं ना, जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, वो हम लोगों को डराना चाहते हैं। ये जो नो वोट टू बीजेपी हमने जो नारे लगाए हैं, उससे वो लोग डर रहे हैं, इतना डर रहे हैं कि ये जो 20-30 लोग यहाँ पे रहते भी नहीं है, बाहर से लेके आए हुए हैं और समझ भी नहीं। मतलब ये लोग जो पोस्टर खड़ा के आप अगर ध्यान से देख पाते, तब आप अगर आते तो जो बंगाली पोस्टर है उन लोगों उनको समझ में भी नहीं आया, वो लोग कुछ खराब नहीं कर पाए, क्योंकि बंगाली में जब वाक्य गठन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आप एक नो कट देने से टोटल वाक्य का धारण नहीं चेंज हो जाता, सेंटेंस नहीं बदल जाता। एक नो मतलब आप अगर एक नो कट कर दें तो बंगाली का जो सेंटेंस है वो अलग मतलब नहीं निकलता है, जो इंग्लिश में निकलता है। आप अगर नो कट कर दो तो वोट फॉर बीजेपी हो जाता है, पर आप अगर बंगाली में कर रहे हो तो नहीं होता है। मतलब उन लोगों को बंगाली भी नहीं समझ में आ रहे हैं, वो बाहर से आए हुए। जो ये कैंपेन चला रहे नो वोट टू बीजेपी, इसके पीछे क्या वजह है? तो पहला तो वजह ये है कि हम फैसीबाद नहीं चाहते हैं। हम तो देख रहे हैं यूपी में, गुजरात में क्या हो रहा है, लोग लड़कियां रोज रेप हो रही है वहाँ पे। एक पिता अपने 17 उम्र की लड़की की सर लेके घूम रहा है खुले मैदान में, और वो जोगी हमारे यहाँ पे आके बोल रहा है कि यहाँ पे नारी का कोई सुरक्षा नहीं है, यहाँ पे लड़कियों का कोई सुरक्षा नहीं है, ये वो लोग हमें सुरक्षा सिखाएंगे। हम लोग यहाँ पे जो घूम रहे हैं ना, लड़कियाँ यूपी में घूम नहीं सकती वो, ठीक है, तो वो लोग हमें नारी सुरक्षा क्या है वो सिखाएंगे ये बंगाल में आके। बंगाल का एक अपना ही तरीका है सब कुछ देखने के लिए, और सब देख रहे हैं। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। तो मोदी जी का ही विकास हो रहा है। वो देश का पैसा लूट के वो बाहर घूमने जा रहा है, विदेश घूम रहा है, और यहाँ पे जीडीपी गिर रहा है, रेल स्टॉक मार्केट गिर रहा है, रेल बेच दिया, बैंक बेच दिया, बीमा बेच दिया, सब बेच दिया। कह रहे हैं हम कोई बिजनेसमैन नहीं है जो हमें सब चला, हमारा काम है अच्छा, देश को चलाने के लिए देश का जो नेशनल रिसोर्सेज है तो वो तो रहना है ना, तो वो ही तो नहीं रह रहा है, तो वो तो पूरा कॉर्पोरेट लोगों को बेच दे रहे हैं, सब अंबानी और अदानी का हो जा रहा है। तो एक दिन हम सब जब जाग के उठेंगे ना, तब हम देखेंगे कि ये देश हमारा नहीं है, ये देश अंबानी और अदानी का हो गया है, और हमें लगेगा कि हम अमेरिका में बैठे हैं। सब लोग सब कुछ अमेरिका को बेच दे रहे हैं ये लोग, तो देश का कुछ अपना नहीं रहा, और हम लोगों का प्रोटेस्ट इसकी अगेंस्ट में है। आपको लगता है कि बंगाल में बीजेपी को रोकने से सब ठीक हो जाएगा? बंगाल में बीजेपी को रोकने से, सिर्फ बंगाल में नहीं, आप पंजाब में देखिए, हरियाणा में देखिए, वहाँ पे बीजेपी नहीं है। बीजेपी के लोग हरियाणा में बीजेपी नहीं, वो घुस नहीं पा रहे, अपने घर में घुस नहीं पा रहे। तो हम बंगाल में अगर मतलब कि अगर एग्जाम्पल क्रिएट करेंगे ना हम, कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल रहेगा कि देखो बंगाल ने भी ये नारा लगाया है कि नो वोट टू बीजेपी को एक भी वोट नहीं। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं कि हम 200 सीट जीत रहे हैं। अमित शाह ने भी कहा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में 200 सीट जीत रहे हैं। तो उन लोगों को क्या लग रहा है कि वो भविष्यवाणी कर सकते हैं, वो कोई बाबा है सदगुरु की जैसा,
ठीक है, तो वो तो नहीं है ना, वो फोरटेल नहीं कर सकता है क्या होने जा रहा है। हम तो ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं, हमको पता है लोग नहीं चाह रहे हैं उनको। ठीक है, आसाम में 19 लाख लोग अब बेघर हो चुके हैं, उनमें से 14 लाख हिंदू है। तो अगर वो हिंदू का ही विकास करेंगे तो 14 लाख क्यों बेघर हुए, 14 लाख हिंदू क्यों बेघर हुए वहाँ पे। हम असम में देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में देख चुके हैं, गुजरात में बेकारी है, कुछ भी जहाँ पे भी बीजेपी का गवर्नमेंट है वहाँ पे कुछ भी नहीं किए वो लोग। आपके पास दोबारा आऊँगा मैडम, आप बंगाल के लिए एनआरसी जरूरी है? ज़रूरी मतलब मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ ये चीज़ है क्या, मतलब किस चीज़ के लिए हम लोग चाहते हैं, मतलब उन लोग जो करते हैं तो हम लोगों के लिए करते हैं, उन लोग कहते हैं उन लोग पब्लिक सर्वेंट है तो हम लोगों के लिए सब कर रहे हैं। तो कोई ने चाहा है, आपने चाहा है, हमने चाहा है, हमने कभी कहाँ पे किसी जगह पर जाकर कहा है हम लोगों को एनआरसी चाहिए, हम लोगों को एनआरसी दो, मतलब किस चीज़ घुसपैठ है? निकाल लेंगे यहाँ से बांग्लादेशी। ये कौन है घुसपैठिए, कौन है? अरे ये जो घुसपैठिए बोल रहे हैं ये तो एक मतलब कि हमको एक वैम क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, ये तो आई वॉश कर रहे हैं। मतलब कि ये लोग जॉब नहीं दे पा रहे हैं, ये जीडीपी गिर रहा है, देश का जो कैपिटल है वो तो बाहर चला गया, नोट डिमोनेटाइजेशन के नाम पे बहुत बड़ा गेम खेल लिए ये लोग, कुछ कोई भी पैसा वापस नहीं ला सके और ये कह रहे हैं कि घुसपैठिए निकाल के हम तुम लोगों को जॉब देंगे। कैसे जॉब देंगे, जॉब है ही तो नहीं। आपको लग रहा है कि जो ये एनआरसी सीए की जो बात कर रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का, तो क्या ये मुद्दा से भटकाने की बात हो रही है जो युवाओं को चाहिए उनको भटकाने के लिए? मतलब कि एनआरसी सीए आप लोग जो बोल रहे हैं, मतलब कि एनआरसी सीए एनपीआर, ये लोग कह रहे हैं कि इससे हमारा देश का जो मतलब कि पॉपुलेशन है वो घटेगा तो जॉब हमको मिलेगा। तो जॉब मिलने के लिए तो हमें जॉब क्रिएट करना है। वो लेबर कोड ला रहे हैं, वो ऐसा फार्म बिल्स ला रहे हैं जो देश के लिए हानिकारक है। लेबर कोड आने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि सब जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब जॉब कॉन्ट्रैक्ट बेस हो जाएगा। तो मतलब कि सरकारी जॉब भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में हो जाएगा। तो कैसे लोग मतलब कि कोई रहेगा ही नहीं। ये जो घुसपैठिया बोल रहे हैं ये लोग, ये घुसपैठिया कौन है? हम इतने साल से एक साथ रह रहे हैं, ये तो एक विभेद करने का नया राजनीति है। ये लोग नया गेम खेल रहे हैं विभेद करने के लिए। ये लोग सिर्फ हिंदू और मुस्लिम में विभेद नहीं करते हैं, ये लोग विभेद करते हैं बंगाली बोलने में, और जो बंगाली है और जो अबंगाली है, जो बंगला बोलते हैं और जो बंगला नहीं बोलते हैं। ठीक है, जो बंगला बोलते हैं उनके अंदर ये राजनीति अलग तरीके से करते हैं, और जो बंगला नहीं बोलते उनके अंदर ये राजनीति अलग तरीके से करते हैं। मतलब कि ये विभेद वो बहुत, जो आरएसएस है ना, वो 120 साल पुराना एक संगठन है। 120 साल से वो लोग ये प्लान कर रहे हैं कि इंडिया को कैसे पूरा मतलब कि सैफ्रोनाइज किया जाए, पूरा मतलब कि पूरा हिंदुत्व बनाया जाए, हिंदू का बनाया जाए। ये जो हिंदुस्तान का जो इनका जो नारा है ना, ये कैसे हो सकता है? मतलब कि हम तो बचपन से पढ़े आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाई हिंदू सिख ईसाई आपस में सब भाई, ये तो हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए, उनने तो मतलब कि ये भी कहा है, ये तो हमारा देश है जो हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर पे आए तो आपने देखा होगा मोदी जी भी बिल्कुल वैसे दाढ़ी बना। हाँ, तो ये तो पूरा वहम है। मतलब कि कोई दाढ़ी उगाने से, मतलब कि एक कौवा अगर मोर का पंख लगा ले तो वो मोर नहीं बन जाता भैया। ठीक है, कहने का मतलब है वो अगर दाढ़ी उगा रहे हैं, वो मोदी जी दाढ़ी उगा रहे हैं, गले में उत्तरीय डाल रहे हैं और बोल रहे हैं कि ओरे ग्रहवासी। ये तो ग्रहवासी नहीं है भाई, ये ओरे गृहवासी है। ठीक है, वो रविंद्र ग्रह नहीं है, वो जो बंगाल ज्यादा फर्क है बहुत। वो ग्रह नहीं है, वो गृह है, और दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। बंगाली इतना आसानी से नहीं आ जाता है। आपको अगर नहीं आते हैं नहीं बोलिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग सब समझते हैं। पर उल्टा पुल्टा उतपटांग उनको देख के कभी कभार लगता है, मतलब कुछ बचपन में कुछ लोग होते थे ना, जिन लोगों को बचपन से बहुत अभिनय करने का या सिनेमा करने का बहुत शौक होता है, पर उनको बस ज्यादा मौका नहीं मिला। वो कभी ये बन जा रहा है, कभी वो बन जाए, कभी स्वामी विवेकानंद बन जा रहा है। मोदी जी ने तो कहा कि हम बचपन में चाय भी बेचे हैं, मगरमच्छ को भी पटक के मारा है। तो मोदी का जो तो ये गुजरात में चला हुआ जो बाल नरेंद्र, वो बुक का अगर बात कर लो तो मतलब हंसी आ जाए।
मतलब लोअर क्लास में वो बुक पढ़ाया जा रहा है कि मोदी जी गया और मगरमच्छ को बाल में गोद में उठाकर लेकर चले आए। मतलब कुछ भी मतलब कुछ भी बक दो और सब लोग हजम कर ले, मतलब लोग कुछ बोल नहीं रहा है। मतलब कि यहाँ पे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलता भैया, बंगाल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलता। बंगाल में ये प्रेसिडेंसी है, जादवपुर है, कलकत्ता है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यूपी में चलता होगा, जोगी जो चाहता है वो यूपी में चलता होगा, बंगाल में नहीं चलता। यूपी में यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है वो कहता है एक मुस्लिम अगर एक मुस्लिम रेप करेगा तो कबर से निकाल के उसका रेप किया जाएगा। एक चीफ मिनिस्टर ये कह रहा है, ये कहाँ का न्याय है भाई? मतलब कि इंडिया का क्या इमेज जा रहा है बाहर को। मेरा एक दोस्त है बाहर में विदेश की, ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो देश है ना, तुम्हारा देश को हम रेप कंट्री के नाम से जानते हैं, तुम्हारा जो देश है वो रेपिस्ट कैपिटल के नाम से जाना जाता है। तो उनका जो ये एजेंडा है हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, वो जो ये करना चाहते हैं, उनको यही पता नहीं है हिंदुस्तान है क्या। हिंदुस्तान का जो आइडिया है वो ही इनको पता नहीं है। यहाँ पे हम बचपन से पढ़े आ रहे हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। राजनीति में विश्वास ही नहीं करते हैं उन लोगों को। सब लगता है सब एक होना चाहिए, एक नारा, एक देश, एक नाम, एक नेता, सब कुछ एक होना चाहिए, पर हम तो एक के। आपको मैं रोकना चाहूँगा, आपने योगी आदित्यनाथ की जिक्र करी है और यूपी के बारे में बताया, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ सरकार बनती है तो हम इसको यूपी बना देंगे, बंगाल को। तो इट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। यूपी इज द रेप कैपिटल राइट नाउ ऑफ इंडिया। यूपी इज द रेप कैपिटल राइट नाउ ऑफ इंडिया। यूपी में एक के बाद एक रेप हो रहा है। रेपिस्ट विक्टिम्स के फैमिली के लोगों को मर्डर कर रहा है और कोई स्टेप नहीं लिया जा रहा। तो बंगाल को यूपी बनाएंगे तो हम थोड़ी घूम पाएंगे ऐसे। मेरे पॉइंट्स ऑफ व्यू अब तक जो हम कहे हैं इससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि हम लोग रेसिस्ट नहीं हैं, हम लोग रिलीजियस डाइवर्सिटी में विश्वास रखते हैं, हम इस्लामोफोबिक तो नहीं हैं, हम ह्यूमैनिटी में विश्वास करते हैं। दिस गवर्नमेंट इज़ नॉट अ ह्यूमैनिटेरियन गवर्नमेंट। एक बच्चा अगर पानी पीने जा रहा है मंदिर में, वो एक बच्चा है, वो मुस्लिम नहीं है, वो एक बच्चा है, वो उसको पानी चाहिए होता है और उसको इतनी बेदर्दी से मारा। आपने वीडियो देखा होगा, उसको कैसे सपोर्ट कर सकता है कोई? इस गवर्नमेंट को कैसे सपोर्ट कर सकता है कोई? हम सपोर्ट नहीं करते। बच्चे का कैसे कोई धर्म होता है भाई? बच्चे तो एक फूल की तरह होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता। हम जब जन्म लेते हैं ना, हमारा कोई धर्म नहीं होता। ये तो हमारा सोसाइटी हमारे ऊपर रिलीजियन तो वो मतलब कि बिठाता है, बोलता है कि तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम ईसाई हो। ये नहीं होता है। एक बच्चे का कोई धर्म नहीं होता। वो तो पानी पीने गया था, उसको तुमने इतना मारा, इतना पीटा। एक बच्चे के साथ तुम ऐसा कर सकती हो? लगता है अब एक दिन हम सब देखेंगे प्रधानमंत्री अमेरिका में बैठे, वो भी खुद भी बिक गए वो भी बिक गए, पूरा देश बिक गया, वो भी बिक गए। बिके हुए वो ऑलरेडी बिके हुए हैं, इसलिए वो हमारे देश को भी बेचना चाह रहे हैं, हमको भी बेच देंगे।